नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आपने वीडियो टाइटल पढ़ा कि क्या हमें सर्टिफिकेट में डंप यूज़ करने चाहिए। डंप इन द सेंस कि बहुत लोगों के पास क्वेश्चन लिस्ट होती है, उनके आंसर्स होते हैं, यानी कि चीट शीट आप बोल सकते हो कि जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए अपीयर होना चाहते हो उस सर्टिफिकेट के कुछ डंप्स होते हैं जहाँ पे स्क्रीनशॉट होते हैं एग्ज़ाम के, और उसमें जो राइट आंसर होता है वो भी अवेलेबल होता है, जिसके हिसाब से वो आप तैयारी करते हो। मतलब कहने की बात यह है कि डंप से हम क्या करते हैं कि आंसर्स याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट कब है और नुकसान कब है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं उसका बेनिफिट ही बताता हूँ, नुकसान बाद में बताएंगे। कि बेनिफिट ये है कि जैसे सपोज़ दैट आप किसी स्किल पे काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी स्किल है, जैसे नेटवर्क रिलेटेड है, क्लाउड रिलेटेड है, विंडोज़ रिलेटेड है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ के बिहार पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप कोई सिक्योरिटी एंड पॉइंट या किसी बैकअप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। तो अब उसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी स्किल पे ऑलरेडी वर्किंग हैं और आपको उस स्किल पे सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करना है, राइट, और कुछ नॉलेज आपको ऑलरेडी है बट आप थोड़ा सा टाइम लगा लो, या फिर कुछ सर्टन रीजंस हो सकते हैं कि आप थोड़ी सी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, मतलब उस तरह से प्रिपेयर नहीं करना चाहते या टाइम नहीं मिल रहा है, चाहे वो पर्सनल रीज़न हो चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न हो, तो उसमें आप डंप्स यूज़ करके सर्टिफिकेट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि आप किसी नॉलेज पे ऑलरेडी, मतलब किसी स्किल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको एक उसका नॉलेज है, आप उसका एक थोड़ा सा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आप फेस कर सकते हो चीज़ें। लेकिन अब वही चीज़ है कि करना तो मैं उसमें भी मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप स्किल पे काम कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज है एंड आप जो है आराम से सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा मतलब सीरियस होना है, थोड़ा सी चीज़ें देखनी है। अगर खुद से दो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं। मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब 50-50 ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब आप डंप ही करो या वो करो, चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम बच जाता है और चीज़ें हो जाती हैं बस। फिर जो नुकसान रहता है, नुकसान क्या होता है कि अगर आप खुद से सर्टिफिकेट देते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट को लेकर या सर्विसेज को लेकर या उसके वर्किंग को लेकर, वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको डंप से भी यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको नॉलेज ही चाहिए कि वहीं पे पढ़ के वहीं पे उसका सोचना और प्रैक्टिकल थोड़ा दिमाग में करना और उसके हिसाब से आंसर करना, और फिर आप जो है करेक्ट आंसर देते हो। तो वो चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हो, थोड़े थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हो और उसी के बिहाफ पे आप जो है एग्ज़ाम में अपीयर होते हो। अब हम बात करते हैं नुकसान की, जो मैं बात कर रहा हूँ। अब नुकसान क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो किसी स्किल्स के लिए चेस कर रहा है या फिर स्ट्रगल कर रहा है, उसको स्किल्स में ऐड होना, वो उसके लिए सर्टिफिकेट करना चाहता है, तो अब उस केस में क्या होता है कि आप डंप यूज़ करके सर्टिफिकेट कर लोगे, लेकिन जब इंटरव्यू देने बैठोगे या फिर इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे, लेकिन जब आप किसी पोजीशन पे आ गए और वहाँ पे जब आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढने हैं, कुछ काम करना है, वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि लॉजिक ही नहीं लगा पाओगे। तो फिर वो वापसी बेइज्जती हो जाती है, फिर वापसी पढ़ना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जो हैं ये डंप वगैरह के पीछे ना भागें, अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और एक स्टैंडर्ड लेवल की ट्रेनिंग करें या स्टैंडर्ड लेवल से लर्निंग कीजिए। क्योंकि कोई भी काम तो कोई भी कर लेता है, काम का मैटर नहीं है, मैटर होता है कि आप कितने अच्छे, कितने स्टैंडर्ड के साथ, कितनी अच्छी प्रोसेस के साथ काम करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। वही आपकी एक अलग से इमेज बनाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट एक आपको पहचान देता है कि यस, दिस पर्सन
वी कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ही हैज़ एबिलिटी टू प्रूव हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से डंप वगैरह में अपना टाइम वेस्ट ना करें। खुद में जो टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, आप खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, एक दो चैनल को फॉलो कीजिए। जैसे मेरा हो गया, मैं अभी बीइंग वेरी फेयर यार मैं तो नहीं बना पा रहा हूँ, 70 रीज़न है मेरे पास तो, बट कोशिश जारी है। और मैं कोशिश करूँगा यार, कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हेल्प करूँ जितना मेरे से हो पाए। और अच्छी ट्रेनिंग, थोड़ा और अच्छी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है देनी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके। और जब आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तभी आप जो है आगे ग्रो कर पाते हो, क्योंकि जो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें बताते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें शो करते हैं या फिर चीज़ें बताते हैं, हाउ टू डू बताते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो वो सब लोगों से सीखने में ही बेनिफिट है। डंप लेके सर्टिफिकेट करना और या फिर कुछ भी करना मतलब अपने लिए ही नुकसान है, क्योंकि आप फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाओगे। आप एक बार के लिए आपका तुक्का चल सकता है, एक बार के लिए आप निकल सकते हो, लेकिन हर बार नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप एक लेवल पे बैठते हो, चाहे वो L1 हो, चाहे वो L2 हो, चाहे वो L3 है, जब आप उस लेवल पे बैठते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो बहुत सारी सर्टन चीज़ों के लिए। और वो चीज़ें करना नॉलेज से ही आता है, वो किसी के डंप से, किसी की बताए हुए बातों से नहीं आता, वो खुद के एक्सपीरियंस से, खुद जब एक्सप्लोर करोगे उससे आता है। ठीक है, तो गाइज़ अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, खुद से पढ़ाई करिए, बड़े ध्यान से पढ़ाई करिए। बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने पढ़ाई करके अपनी लाइफ चेंज करी है और बहुत कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं भी आपको यही कहूँगा कि जो है इन सब चक्करों में ना पड़े और ख़ुद में इन्वेस्ट करें, खुद की स्किल्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, खुद की चीज़ें खुद को इम्प्रूव करोगे कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है, किस तरीके से सीखना है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको मैं यूज़ करूँगा। मतलब अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप देखो कि उस प्रोफाइल के अंदर, उस लेवल के अंदर उन चीज़ों में मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं इनको कितने अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपना एफ़र्ट्स कम कर सकता हूँ। अब कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको ढूंढने में 3-4 घंटे इन्वेस्ट करते हो, आपकी एक लर्निंग होती है, आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं और फिर उसके बाद वो जब इन्वेस्ट करके आप कुछ हासिल करते हो, वो एक आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करती है। तो ये डंप वगैरह के चक्कर में पड़ के सर्टिफिकेट निकालने में या 2 नंबर में सर्टिफिकेट निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके कोई स्टार नहीं लगाते, कुछ नहीं करते वो। सर्टिफिकेशन करने का मतलब ये है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए उस लेवल की। देखो 100% तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जो 80% पता होता है वो तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर 60% हमें पता है तो वो उसमें तो हम कॉन्फिडेंट होने चाहिए ना कि यस आई नो दिस। तो गाइज़ अपनी तैयारी कीजिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड कर लीजिए, आईडी है फिटनेस बाय इंजीनियर। तो आप मेरे को ऐड कर लो, वहाँ पे प्राइवेट अकाउंट नहीं है, मैसेज करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग फिटनेस का भी देख रहे हो तो मेरे को ऐड कर लो वहाँ पे। और मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ये मैं टी-शर्ट भी पहनी हुई है STOR की। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।